तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को 2 प्रश्न हम लेकर आए हैं जो हर एक साल प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इस साल 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दोनों सवाल सेम टू सेम होगा प्यारे बच्चों, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। दोनों प्रश्न अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग समझिए आप लोग 5 नंबर जो है मैट्रिक परीक्षा में मैथ के पेपर में आप लोग को पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझिए और अच्छा से सीखिए। देखिए यहाँ पर लिख रहा है प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 8। यानी उदाहरण नंबर 8 का मतलब होता है बच्चों कि जो प्रश्नावली है आपका 14.3, ठीक है, उसमें का उदाहरण नंबर 8 है जो इस सवाल एग्जाम में पूछने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितने दिया है? 525 है। यदि ब्रह्मवर्ताओं का योग कितना है? 100 है। ठीक है, ब्रह्मवर्ताओं का योग कितना प्यारे बच्चों? 100 है। तो x और y का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000 है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। ठीक है, और यह सवाल प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सवाल रहे माध्यक निकालने के लिए कहे तो आप लोग सबसे पहले 3 में टेबल बनाना है बच्चों। कितना टेबल? 3। और इसको काउंट कीजिएगा, जितना होगा उससे अधिक नीचे में आपको टेबल बनाना होता है। ठीक है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी हम लोग को 12 को टेबल नीचे की तरफ बनाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं उदाहरण नंबर कितना है प्यारे बच्चों? 8 है। ठीक है, तो देखिए हम टेबल बनाते हैं कितने बाई का? 3 बाई का। इस टाइप से टेबल बनेगा। एक हो गया आपका, 2, 1, 3 हो गया। ठीक, नीचे की तरफ कितना टेबल बनेगा? 12 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12। ठीक है, 12 का आपका क्या होगा बच्चों? टेबल बन गया। ठीक, अब क्या करना है? पहला में प्यारे बच्चों हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख दीजिए। दूसरा में एफ यानी ब्रह्मवार्ता होता है, और तीसरा में सीएफ का मतलब संचयी ब्रह्मवार्ता होता है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल जो है उसको लिख लो। 0 से 100 है तो हम लिख देंगे 0 से 100। देखिए लिखेंगे 0 से 100, 100 से 200 है तो लिख देंगे 100 से 200, 200 से 300 है तो लिख देंगे 200 से 300, 300 से 400 तो लिख देंगे 300 से 400, 400 से 500 तो 400 से 500 हो जाएगा। 500 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 600, 600 से कितना हो जाएगा? 700, 700 से कितना हो जाएगा? 800, 800 से कितना हो जाएगा? 900, और 900 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1000। ठीक है, 1000 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो एफ का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता में क्या दिया? 2, 5, x लिख देंगे 2, 5, x। इसके बाद 12, 17, 20, 12, 17, 20। ठीक, इसके बाद y 9, 7, y 9, 7, y 9, 7 के बाद कितना है? 4। तो यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग को जो भी मेहनत करना है वो हमको सीएफ में मेहनत करना है, यानी हमको संचयी ब्रह्मवार्ता निकालना है। ठीक है, संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकालते हैं इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 के 2 लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर 5 है ना, तो जुड़ जाएगा। 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 में x जोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों? 7 प्लस x। 7 प्लस x में 12 जुड़ जाए तो 12 7 कितना होता है? 19। तो 19 प्लस कितना हो जाएगा? x। अब 19 में कितना जोड़ देंगे? 17 को। तो देखो 9 और 7 16 के 6, हारसिल 1, 1 1 2 हारसिल लिया 3, 36। अब प्लस कितना हो जाएगा? x। अब 36 में कितना जुड़ जाएगा? 20। तो 30 और 20 56, 56 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? x। तो लिख देंगे 56 प्लस x। अब 56 प्लस x में कितना जुड़ जाएगा? y। तो ये जाएगा 56 प्लस
एक्स प्लस कितना वाई। अब 56 प्लस एक्स प्लस वाई भी कितना जुड़ जाएगा 9, तो 9 6 होता है 15, 15 के 5 हार से लेकर 5 1 6, 65 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों वाई हो जाएगा। ठीक 65 में कितना जोड़ेंगे 7, तो 7 5 12, 72 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों वाई हो जाएगा। ठीक 72 में 4 जोड़ दीजिए तो 72 4 कितना होता है 76 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों वाई हो जाएगा। ठीक और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ब्रह्मवर्ताओं का योग कितना है 100 है। इन जो ब्रह्मवर्ताओं का योग है प्यारे बच्चों सबका योग यहाँ पर जो एन है कितना है प्यारे बच्चों 100 दिया हुआ है। ठीक है तो इसी से एगो प्यारे बच्चों हमारा समीकरण तैयार होगा। ठीक है इसे समीकरण कौन सा तैयार होगा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो जो 76 प्लस है, जो 76 प्लस एक्स प्लस क्या है बच्चों वाई, एन 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो संख्या होता है एन के क्या होता है बच्चों इक्वल होता है। एन इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा एन के बराबर होता है। एन कितना दिया है 100 दिया है, तो यहाँ बराबर में कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक अब देखो 76 प्लस में उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो ये जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 100 और माइनस में कितना 76 हो जाएगा, तो 76 लिख दीजिए। और हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 100 में से 76 घटा दीजिए तो हार से लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दीजिए। जब हार से कहते हैं 9 बचे 9 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 2 24, तो इसको हम लोग समीकरण ए के नाम दे देंगे। ठीक देखो यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमको माध्यक कितना दिया है 525 दिया है, तो माध्यक जब 525 दिया है तो जो माध्यक का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक इतना जगह हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए माध्यक अब बराबर का चिन्ह, और माध्यक का जो सूत्र होता है उसको पहले लिख लेते हैं, तो एल प्लस बराबर के एन बाई 2 माइनस सी एफ अब बटा में एफ अगुने में क्या होता है बच्चों एच होता है, तो एच लिख दीजिए। ठीक अब देखो यहाँ पर माध्यक एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ हो गया ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिए माध्यक कितना दिया है 525 दिया है, दिया है 525 माध्यक जो दिया है प्यारे बच्चों, यही माध्यक वर्ग में आपको देखना है कि 525 होगा किसके बीच में आएगा। ठीक है तो देखो 525 किसके बीच में आएगा प्यारे बच्चों, तो 500 और 600 के बीच में आएगा ना, तो यह जो लाइन हुआ प्यारे बच्चों ये आपका वीआईपी नंबर हो गया। कौन नंबर होगा बच्चों वीआईपí नंबर। ठीक है तो यहाँ पर क्या है बच्चों n बाई 2, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर n बाई लिखेंगे इसलिए n बाई 2 बराबर, तो n बाई 2 तो n के वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है 100, n लिख देंगे 100 अब बटा में 2, तो 100 बटा 2 कटेगा तो कितना आएगा 50 आएगा, तो n बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया 50, ये हमारा हो गया। अब देखो क्या निकालना है l, तो l लिख दीजिए बराबर के चिन्ह दीजिए, l के बाद क्या निकालना है CF लिख दीजिए और बराबर के चिन्ह दीजिए। CF के बाद क्या निकालना है F, तो F लिखकर बराबर के चिन्ह दे दो। इसके बाद क्या निकालना है H, तो H लिखकर बराबर के चिन्ह दे दीजिए। ठीक अब इस पर वैल्यू को पुट कर दो, तो देखो l का वैल्यू कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, तो जो हमारा ये वीआईपी नंबर मिला है यहाँ, ठीक इसका जो वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होता है, देखो निम्न सीमा कितना है 500, तो l का वैल्यू हो जाएगा 500। ठीक CF का मतलब क्या होता है जो वीआईपी नंबर होता है बच्चों इसके जस्ट ऊपर वाला, देखो CF है ना, तो इसके ऊपर वाला संचय बराबर है CF क्या हो जाएगा 36 प्लस x, लिख देंगे 36 प्लस x। ठीक F का वैल्यू कौन होगा बच्चों, तो देखो यह जो है वीआईपी नंबर है बच्चों, तो बराबरता ही ना है, तो इस लाइन में आएंगे तो F कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो F का वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक H का मतलब क्या होता है कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, 600 में से 500 घट जाएगा कितना बचेगा 100, तो लिख दीजिए 100। ठीक अब इस पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक देखिए तो यहाँ पर देखो माध्यक कितना दिया है प्यारे बच्चों 525, तो लिख देंगे 525 बराबर के चिन्ह l का वैल्यू कितना है 500 है, लिख देंगे 500 प्लस इंटू n बाई 2, देखो n बाई 2 की वैल्यू कितना है 50, तो 50 लिख दीजिए माइनस CF का वैल्यू कितना है 36 प्लस x, तो ब्रैकेट दे दीजिए लिख दीजिए 36 प्लस x ब्रैकेट क्लोज बटा F का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 20, तो लिख दीजिए 20। अब यहाँ पर ना हम लोग बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या है छोटा ब्रैकेट है। ठीक है बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, अगुने h के वैल्यू कितना है 100 है, तो लिख देंगे 100। ठीक बोले यहाँ तो किसी को दिक्कत हो रहा है बच्चों, तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। ठीक और देखो इसको एक स्टेप और हम लोग बढ़ते हैं, 525 से तो लिख देते हैं 525 बराबर के चिन्ह 500 है ना, तो लिख देंगे 500 और प्लस। अब इसको सॉल्व करो तो देखो बड़ा ब्रैकेट है
50 है तो लिख देंगे 50, तुरते हैं बड़ा ब्रैकेट को, छोटा ब्रैकेट को, प्लस गुने माइनस माइनस, 36 है तो जाएगा 36, माइनस गुने प्लस माइनस, एक से तो क्या हो जाएगा बच्चों x, अब आटा में क्या हो जाएगा 20, अब गुने में क्या होगा बच्चों 100, तो 100 लिख दीजिए। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब देखो प्लस प्यारे बच्चों 500 इधर आएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो ये जाएगा 525 माइनस 500 हो जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 525 है तो लिख देंगे हम 525 माइनस, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस हो जाएगा 500 बराबर के चिन्ह। ठीक, अब इसके आगे देखिएगा, अब देखो 525 इधर आ गया तो क्या बच गया बच्चों माइनस में हो गया, तो इधर क्या बच गया आपका 50 माइनस 36 माइनस 1, यही ना बचा, लिख दीजिए 50 माइनस 36 माइनस x, अब आटा में 20, इसको छोटा ब्रैकेट से क्या कर दो क्लोज, अब गुने में h की वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है, तो 100 लिख दीजिए। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो दिया है ना, अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 525 में से 500 घट जाएगा तो कितना बचेगा 25, 25 लिख दीजिए बराबर के चिन्ह। अब देखो 50 माइनस 36, तो 50 में 36 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 4 लिख दीजिए, जब हार गया तो कितना बचा 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, 14 माइनस x, अब आटा में 20, अब गुने में कितना 100, 100 लिख दीजिए, और देखो कट जाएगा 20 पर से 100, 5 बार में 5 लिख दीजिए, तो 25 बराबर 14 है तो 14 माइनस x, अब गुना में कितना बच गया बच्चों 5, तो 5 लिख दीजिए। अब देखो ये देखो गुना में इधर आएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में, तो जगह 25 अब आटा में 5 अब बराबर 14 और माइनस क्या बच गया x, तो 25 बराबर 14 और माइनस क्या हो जाएगा x, ये माइनस को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो x हो जाएगा, इधर क्या है 14 तो 14, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5, बोल होगा ना। अब देखो 14 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो x का वैल्यू कितना गया प्यारे बच्चों 9 आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, हमको x और y का मान ज्ञात करना था, तो x का मान आ गया, और हमको क्या निकालना है y का मान, तो देखो समीकरण एक मान है ना x प्लस वाई बराबर 24, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर 24, तो x का वैल्यू कितना आया है 9, 9 प्लस y बराबर में कितना होगा 24, और 9 प्लस में हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस 9। ठीक, हार से लेंगे 14 में से 9 गया 5 1 15, यानी y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 15 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं। देख रहे हैं ना कितने बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों बताया है, और यह सवाल एग्जाम में 5 नंबर के पूछेगा, कितने नंबर के 5 नंबर के, सेम टू सेम प्यारे बच्चों एक और सवाल है, इसी पर आधारित उस सवालों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट सवाल, ये भी सवाल प्यारे बच्चों आपको ये भी सवाल जो है 14.3 का प्रश्न संख्या 2 का है। ठीक है, ये जो है 14.3 के जो प्रश्नावली में के सवाल बनाएंगे उसमें का प्यारे बच्चों 2 नंबर है। ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है। यहाँ पर एक नीचे दिए हुए बंटन का क्या है माध्यक 28.5 हो, तो x और y का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर भी वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ पर भी ब्रह्मांडता दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको गिन लेते हैं, प्ले टेबल कितना 1 2 3 4 5 6 7 1 8, पहले से दिया हुआ है 8 हो, तो हम लोग जब भी माध्यक निकालना होता है तो कितना टेबल 3 को बनता है, यानी 3/8 का हम लोग क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों टेबल बनाएंगे। ठीक, देखिए क्या लिख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। ठीक, देखो आपका 1 हो गया और आपका 2 1 3 हो गया ना, और नीचे की तरफ कितना बनेगा बच्चों 8 हो, तो लिख दीजिए 8 हो, 1 2 3 4 5 6 6 और 2 8। ठीक है, और फर्स्ट में क्या लिखाता है आपका वर्ग अंतराल। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख दीजिए। दूसरा में f होता है, f माने ब्रह्मांडता, और तीसरा में cf होता है, cf का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों संचयी ब्रह्मांडता। ठीक है, अब इसमें इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए,
देखो तो वर्ग अंतराल में क्या दिया बच्चों, 0 से 10, तो लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20 है तो 10 से 20, 20 से 30 है तो 20 से 30, 30 से 40 है तो 30 से 40, 40 से 50 है तो 40 से 50, 50 से 60 है तो 50 से 60 लिख दीजिए। ठीक, इसके बराबरता में क्या है, 5 है, x है, तो लिख दीजिए 5x। ठीक है, 5x। इसके बाद 20 15 है, लिख देंगे 20 15। ठीक, 20 15 के बाद कितना है, y 5, तो लिख देंगे y और 5। और यहाँ n के वैल्यू टोटल बच्चों कितना है, 60 दिया हुआ, तो n के वैल्यू कितना लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए। ठीक है, अब CF निकाल दो, तो 5 है तो 5 में कितना जुड़ जाएगा, x, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। 5 प्लस x में 20 जुड़ जाएगा, तो 20 5 25 प्लस कितना हो जाएगा x, 25 प्लस x में कितना जुड़ जाएगा 15, 5 5 10 के 0 हर से लेक 2 1 3 हर से लिया 4, 40 प्लस क्या हो जाएगा x। अब 40 प्लस x में क्या जुड़ जाएगा y, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, y। ठीक, 40 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y। ठीक, तो जो f के वैल्यू आया है n 60, ये किसके बराबर होगा बच्चों, जो संचयी बराबरताओं का योग होता है 45 प्लस x प्लस y, इसके बराबर होता है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 45 जो होगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, किसके बराबर होगा बच्चों, n के बराबर, तो n का वैल्यू कितना है, 60 है, 60 लिख दीजिए। अब देखो प्लस उधर जाएगा तो कौन सी मिलेगा, माइनस में, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 60, और माइनस में कितना 45। अब x प्लस y बराबर 60 में से 45 घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, 15 हो गया। इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, ये आपका 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, माध्यक जो निकालने होता है फॉर्मूला, उस पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। लिखेंगे माध्यक, यानी माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसको, तो माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको और ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, माध्यक, तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F, और गुने में क्या हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा। ठीक, यही ना होता है। अब इसको वैल्यू को पुट करने से पहले जो जो वैल्यू हमको पता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, n/2 लिखेंगे, इसलिए n/2 हमारा जगह कमी, आप लोग अच्छा से लाइन बाई लाइन बनाइएगा। ठीक है, तो n/2 का वैल्यू, n/2 देखो n का वैल्यू कितना है 60, लिखेंगे 60 बटा 2 पड़ जाएगा, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 30, तो 30 आ गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया 30। अब l चाहिए, तो l लिख दीजिए बराबर का चिन्ह, l के बाद CF चाहिए, तो CF लिखकर बराबर के चिन्ह, F चाहिए तो F लिख दीजिए बराबर के चिन्ह, H चाहिए तो H लिखकर बराबर के चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, तो आखिर जो है ये सब वैल्यू लिख लेगा कैसे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो हम लोग जो माध्यक दिया, देखो 28.5, तो 28.5 जो माध्यक दिया है वो हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल में कि 28.5 का है या किसके बीच में आ रहा है। तो देखो 28.5 किसके बीच में आएगा प्यारे बच्चों, 20 और 30 के बीच में आएगा ना, तो यही आपका क्या हो गया बच्चों, वीआईपी नंबर हो गया। ठीक है, अब आप लोग को जानते हैं ना, जब वीआईपी नंबर हो गया तो वर्ग अंतराल का जो 20 30 है, इसका निम्न सीमा जो 20 होगा वही आपका क्या होगा बच्चों, एल होगा। एल का वैल्यू कितना हो गया 20। सीएफ का मतलब क्या होता है कि जो सीएफ होता है, जो वर्ग वीआईपी नंबर, उसके जस्ट ऊपर वाला 5 प्लस x जो होगा क्या होगा बच्चों, 5 प्लस x आपका CF हो जाएगा। F का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो 20 लिख देंगे। और H का वैल्यू कितना होगा, 30 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 10, तो 10 आपका क्या हो जाएगा H का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। ठीक, तो देखो माध्यक, माध्यक कितना दिया है 28.5, तो लिख देंगे 28.5 बराबर एल का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 प्लस और बराबर ब्रैकेट लग जाएगा n/2 का वैल्यू देखो कितना है 30 है, तो 30 माइनस CF का वैल्यू कितना है 5 प्लस x, तो ब्रैकेट लिख देंगे 5 प्लस क्या लिख देंगे x। ठीक, बटा F का वैल्यू कितना है देखो 20 है, क्या लिख देंगे 20 ब्रैकेट क्लोज गुने h। अब देखो h का वैल्यू कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए, यहाँ पर जो है बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू को पुट करते हैं 28.5 है ना, अब देखो प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो 28.5 माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 20, तो लिख दीजिए 20 बराबर के चिन्ह, इधर क्या बच गया बराबर ब्रैकेट 30 है तो 30 प्लस गुने माइनस माइनस 5 है तो 5 माइनस गुने प्लस माइनस x है तो हो जाएगा x बटा 20 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 20। ठीक, और गुने में कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए एक स्टेप और हो जाएगा, तो काम करते हैं यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 8.5, लिख देंगे 8.5 बराबर के चिन्ह। ठीक, 30 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 25,
तो जाएगा 25 माइनस कितना x, 25 माइनस x अब बटा में 20 और गुने में कितना प्यारे बच्चों 10 है तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 0 से 0 कट जाएगा ना बच्चों, तो देखो 8.5 है तो 8.5 बराबर के चीज ऊपर क्या बच गया 2.25 माइनस कितना x अब बटा में 2। अब इसको 3 गुना कर दीजिए, तो देखो यहाँ कोई संख्या नहीं ना है, तो यहाँ पर 25 माइनस क्या हो जाएगा x, तो लिख देंगे 25 माइनस x बराबर। अब 8.5 में किसे गुना होगा 2 से, तो 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा, तो 17 लिख दीजिए। अब देखो ये प्लस उधर जाएगा तो कच्ची बदलेगा माइनस में, तो ये जाएगा माइनस x बराबर 17 और माइनस में कितना 25। ठीक, तो माइनस x बराबर 25 में 17 घटा दीजिए, तो हाथ से लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी 8 और माइनस है तो माइनस, तो माइनस माइनस कट कर क्या होगा बच्चों प्लस हो गया, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो हमारा क्या होगा बच्चों ये आंसर हो गया। ठीक, x का वैल्यू कितना हो गया 8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हम लोग समीकरण 1 माने है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, देखो समीकरण 1 में क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 15 दिया है ना, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 15। अब देखो x का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 प्लस वाई बराबर में 15। ठीक होगा ना, अब देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो कौन चीज बदलेगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 15 और माइनस कितना 8, तो 8 लिख देंगे। ठीक, 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 7 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप लोग को एग्जामों में बनाना है, अगर इस तरह से परीक्षा में बनाओगे बच्चों 1 नंबर भी आप लोग का नहीं कटेगा। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।